अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसा प्लेनेट जिसने एस्ट्रोनॉमर्स की रातों की नींद उड़ा दी, एक ऐसा प्लेनेट जहां पर ओशंस, माउंटेन्स, एटमॉस्फेयर और शायद लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? लेकिन प्रॉब्लम यह है, यह प्लेनेट हमसे इतनी ज्यादा लाइट ईयर्स दूर है। अगर तुम अर्थ से आज वहां के लिए एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो तो तुम्हें लगभग 30 मिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा, और जब तक तो शायद तुम्हारी बहुत सारी जनरेशन जा चुकी होगी। लेकिन सोचो, एक ऐसी दुनिया जो शायद हमारी अर्थ की तरह हो। अब सवाल ये उठता है, अगर वो सच में अर्थ जैसा प्लेनेट हुआ तो क्या वहाँ लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, या फिर हम बस एक ऐसा प्लेनेट को अर्थ 2.0 बोल रहे हैं जिसके बारे में हमें अभी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन पता है। यह है केपलर 452b, एक ऐसा प्लेनेट जो 2015 में नासा ने डिस्कवर करा था और जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन का नेम दिया था। लेकिन क्या ये सच में दूसरी अर्थ है या सिर्फ एक कल्पना? आज हम इस मिस्ट्री को समझेंगे साइंस और विजुअल एनिमेशन की मदद से। केपलर 452 एक स्टार का नाम है जो साइग्नस कॉन्स्टेलेशन नाम के कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है, जिसे स्वान भी कहा जाता है। ये स्टार हमारे सन से साइज और एनर्जी के केस में काफी सिमिलर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये इतना फेंट है कि हम इसे अर्थ से अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इसके लिए एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है जिसका नाम केपलर स्पेस टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप ने ही केपलर 452 की डिस्कवरी करी थी और नासा ने 23 जुलाई 2015 को केपलर 452 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात सुनो, केपलर 452 हमसे लगभग 1800 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम नासा के बनाए न्यू होराइजन्स जैसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड जो अराउंड 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ट्रेवल करे तो वहां पहुंचने में लगभग 30 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। और यहीं पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस स्टार के अराउंड एक प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है जिसका नाम है केपलर 452b। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये प्लेनेट पोटेंशियली एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। तो क्या ये सच में एक दूसरी अर्थ हो सकती है? दोस्तों, केपलर 452 जिसे कई बार अर्थ 2.0 या अर्थ का कजन भी कहा जाता है, यह एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। इसका ऑफिशियल नाम कोई 7016.01 है। ये प्लेनेट अपने सन जैसे स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन के इनर एज में ऑर्बिट करता है, और ये पहला ऐसा पोटेंशियली रॉकी सुपर अर्थ है जो एक सन जैसे स्टार के हैबिटेबल जोन में डिस्कवर हुआ था। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्रूली हैबिटेबल है या नहीं, क्योंकि ये अपने स्टार से अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है, जिससे यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या केपलर 452 भी सच में अर्थ जैसा लाइफ पॉसिबल है, या सिर्फ नाम का अर्थ 2.0 है? और अगर कंपेयर करे तो यह अर्थ से कितना सिमिलर या डिफरेंट है? केपलर 452b का एग्जैक्ट मास जानना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स एक स्ट्रॉन्ग एस्टीमेट लगाते हैं। अगर ये प्लेनेट अर्थ की तरह रॉकी है तो इसका मास लगभग 5 गुना ज्यादा हो सकता है। अर्थ के कंपेयर में इतना ज्यादा मास होने का सीधा इफेक्ट इसकी ग्रेविटी पर पड़ता है। इस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ से करीब 2 गुना स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारा वेट डबल हो जाएगा और सिंपल सा जंप करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लेनेट है तो ये एक सुपर अर्थ होगा। हाई मैस और डेंसिटी की वजह से यहाँ काफी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस हो सकते हैं जो इसके सरफेस को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहेंगे। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी हेवी हो सकता है, जहां थिक और मिस्टी क्लाउड सरफेस के बड़े हिस्सा को कवर कर लेते होंगे, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस से क्लियरली देखना में मुश्किल हो जाती है। केपलर 452 भी अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में लगभग 385 अर्थ डेज लेता है और इसका रेडियस अर्थ से करीब 50% बड़ा है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, जहां लाइफ के लिए सूटेबल वेदर कंडीशंस हो सकती हैं। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लगभग 265 केल्विन यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस है, जो ओवरऑल कंडीशंस के हिसाब से अर्थ से थोड़ा ज्यादा वार्म माना जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या केपलर 452b पर लाइफ पॉसिबल है? क्या वहां सच में वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या सिर्फ एक्सट्रीम वोल्केनोज और हीट ही होगी?
एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग ये प्लेनेट एक स्पेशल रीजन में आता है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये अपने स्टार से न ज्यादा पास है और ना ही ज्यादा दूर। डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ टेम्परेचर ना ही बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, यानी लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही अर्थ के साथ भी होता है हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे वीनस सन के बहुत पास है, इसलिए वहाँ इतनी ज्यादा हीट है कि पानी तुरंत बॉयल हो जाता है, और मार्स सन से काफी दूर है, इसलिए वहाँ इतनी ठंड है कि पानी फ्रीज हो जाता है। लेकिन अर्थ और केपलर 452 भी दोनों अपने स्टार से एक ऐसे परफेक्ट डिस्टेंस पर हैं जहां टेम्परेचर ऐसा हो सकता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। अभी तक ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं है कि केपलर 452 भी सच में एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है या नहीं। ये प्लेनेट एक G2V टाइप स्टार के अराउंड ऑन ऑर्बिट करता है, जो हमारे सन जैसा ही है, लेकिन लगभग 20% ज्यादा लुमिनस है। इसका टेम्परेचर और मास ऑलमोस्ट सेम है, बट एक मेजर डिफरेंस है। ये स्टार करीब 6 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सन से लगभग 1.5 बिलियन साल ज्यादा ओल्ड। अपने एवोल्यूशन के इस स्टेज पर केपलर 452b को अपने स्टार से अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 10% ज्यादा एनर्जी मिल रही है। अगर ये प्लेनेट रॉकी है तो इस पर रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के चांसेस हैं, बिल्कुल वीनस की तरह, यानी एक ऐसा कंडीशन जहां हीट कंटिन्यूअसली ट्रैप होती रहे, टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर चला जाए और धीरे धीरे पूरा प्लेनेट एक्सट्रीमली हॉट और अनइनहैबिटेबल बन जाए। तो दोस्तों, केपलर 452 भी सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, यह एक पॉसिबिलिटी है। शायद हम इस यूनिवर्स में अकेला नहीं है। आज हम इतनी दूर बैठकर सिर्फ सिग्नल्स और डेटा के बेसिस पर इतनी बड़ी डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो सोचो फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तब हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। केपलर 452 भी हमें ये सिखाता है कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और हर नया प्लेनेट एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन साथ ही ये हमें एक रियलिटी भी दिखाता है कि अर्थ जैसा प्लेनेट मिलना इतना आसान नहीं है। हो सकता है केपलर 452 भी अर्थ जैसा दिखता हो, लेकिन वहाँ की कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो और शायद लाइफ के लिए परफेक्ट ना हो। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी अर्थ को समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हमें दूसरी अर्थ मिलेगी, सवाल यह है क्या हम अपनी करंट अर्थ को बचा पाएंगे। और शायद इसी सवाल का जवाब हमारी फ्यूचर डिस्कवरीज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है केपलर 452b पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? कमेंट में अपनी बात जरूर शेयर करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही स्पेस के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।